सतपुड़ा के ऊपर एक शायद हिंदी की कविता बनाई गई है, सतपुड़े के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। याद है तुमको? फोन कर दो, यही पंचायत बिठा लेते हैं आज। नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही थोड़ा खाली सा और कर जाएगा। That tiger chase was awesome. गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे। कल लगभग 750 पौने 800 किलोमीटर्स हमने एक दिन में कवर किया और हम पहुंच गए थे भोपाल लगभग आई थिंक टुक अस अराउंड 9 PM 9:30 PM वी वर इन आवर होटल्स। फिर डिनर किया, रेस्ट किया, गुड नाइट स्लीप। मैं सोचा थोड़ा एडिट कर लूँगा बट हिम्मत नहीं हुई इतना ड्राइव करने के बाद, तो हम सो गए। तो आज का प्लान है कि हम बैतूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। बैतूल में एक छोटा सा गाँव है धपाड़ा माल, जहाँ से सतपुड़ा फॉरेस्ट में एंट्री मिलती है। सो हम लोग सब जाएंगे वहाँ पर। लगभग यहाँ से 3-3.5 घंटे का जर्नी है। सो 8:30 बजे यहाँ से निकलने का प्लान है। कल जो हमारी चंडाल चौकड़ी थी वो अब प्रचंड पंच, यानी एक जना और जुड़ेगा। सो जितेंद्र जो खजुराहो से आ रहे हैं, यस द फेमस खजुराहो, वहाँ से आ रहे हैं, तो वो हमको ब्रेकफास्ट टेबल में ज्वाइन करेंगे और हम लोग यहाँ से 5 लोग चलेंगे। और वहाँ धपाड़ा में जो कि शाहपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ पर हमारे 3 और दोस्त आएंगे जिनसे मैं लगभग 8-9 साल बाद मिलूंगा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मीटिंग देम। सो लेट्स सी हाउ दिस डे गोज। भाई साहब, एक तो ये गाड़ी अच्छी है ना, उसके बाद कला भी है एक फिट करने की इसको। कितने बैग टूज है तूने आज? इसमें है करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैग के आसपास है। फुल सुट गए। लॉक दवा लगा दो भैया इसको। चलो जी स्टार्ट। जबरदस्त घाट सेक्शन है यार। ये इस रोड में आके अब मतलब वैसे तो मैं कितनी बार इस रोड में गया हूँ, लेकिन उस जमाने में इसे सिंगल रोड हुआ करता था। अभी ये पूरा स्ट्रेच जो हमने देखा वो 4 लेन का था, लगभग ओबेदुल्लागंज को भी क्रॉस करके। सो ये इतना ज़बरदस्त रोड बना है, कई कई जगह तो 6 लेन भी है। और सुना है कि यहाँ काम चल रहा है कि इसको और एक्सटेंड करेंगे पूरा केसला तक। इनफैक्ट नागपुर से जोड़ेंगे भोपाल को, है ना, 6 लेन हाईवे। ज़बरदस्त रोड है, उसके ऊपर जो लैंडस्केप दिखता है ओह क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप। तो फ्रेंड्स, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का इस इलाके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल ही नहीं है, इकोनॉमिक भी है। आज होशंगाबाद और इसके आसपास के इलाके जो इतनी अच्छी गेहूं और धान की फसल कर रहे हैं, वो इसी नर्मदा नदी के सिंचाई की वजह से ही है। तो नर्मदा नदी को हम होशंगाबाद के पास पार कर रहे हैं। प्लान ये है कि हम होशंगाबाद से होते हुए इटारसी से होते हुए धपाड़ा जाएंगे, जहाँ पर हम आज का जो हमारा मेजर अट्रैक्शन है फॉरेस्ट सफारी, वो हम करेंगे। तान की जान भारतीय रेल फाटक पकड़े हैं हम लोग, स्पीड हो गया है फेल।
नहीं 11 बजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो हम यार 9:30 बजे निकले हैं। कितना देर बता रहा है? अब तो हाँ, 1 घंटा जल्दी पहुँच के करोगे बस। और जाना तो हमें 3 बजे ये सफारी पे। नहीं नहीं चलेंगे, पहले पहुँचेंगे। का पर्सपेक्टिव सिर्फ सिर्फ इंजन गया है। खोदा पार निकला चूहा। वो भी नहीं तेज गया कि देखो तो। जूम नहीं आ तो गया है। ऐसे सेंटीमीटर नाप रही है जनता मुंह तो सही में सेंटीमीटर ही नाप रहा है। कि इस सेंटीमीटर में जीवन रखा हुआ है। इटारसी शहर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इटारसी, एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से हिंदुस्तान के लिए कहीं का तो नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, गारंटी। चाहे मध्य प्रदेश में तो है क्या बोलते हैं, चाहे गुजरात के लिए हो, चाहे असम के लिए हो, चाहे आपका यूपी के लिए हो, चाहे तमिलनाडु, केरला, कहीं के लिए भी आपको जाना हो, इटारसी से आपको ट्रेन ज़रूर मिल जाएगी। सो लगभग यहाँ से 27 मोर किलोमीटर्स लेफ्ट, सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच। कोई ज़्यादा दूर है नहीं। सो वाकई में ये मतलब तो हम मोस्ट वाले एक क्या बात है, वाह वाह। नागिन डांस करे। थोड़ा ना ऐसे ही होनी चाहिए। सारे पास देते डांस। एक बार और गाना चला। ये नहीं पीछे वाला बजा रहा था। गलत नंबर लग गया तुमको। एक और तमन्ना वाले का उधार है। ये देख शेयर। तो आज रात को इसी कैंपस में हमको रुकना है। इसी कैंपस में हमारा शुरुआती दिन बीता था। अरे वाह, कभी सोचा तो नहीं था कि अपनी गाड़ी लेके दिल्ली से यहाँ तक पहुँचेंगे, बट अक्सर आजकल वही काम कर रहे हैं जो कभी सोचा नहीं था। कितने साल बाद बाहर तो आ। मैं बहुत सही हूँ, आज मिलवा देता हूँ सबसे। हाँ और बैनर रखा है, खिड़की खुला है। ये तैयार है हमेशा ही। टीवी में अपनी स्टार्ट करो। आसिफ, शुभ्रज्योति, अभिषेक सब हमारे साथी हैं। इनके हाथ का खाना, अरे देख भाई, इससे बात कर ले, समझ ले क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हम क्या मदद कर सकते हैं, वो सब ज़रा इनसे बात कर लो। चाय आ गई। परमार जी एकदम फुल एंजॉय करते हैं। मैं तो भूख में किवाड़ भी पापड़ होते हैं। 10 साल में हो गए। टेस्ट नहीं बदला। साल तो नहीं, 13 साल बाद कहीं पे आओ और फिर वही पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं, तो एक अपनापन सा जैसा लगता है। सिगरेट पीने वाले से बोल दो कि भैया एक बार पता कर लो सिगरेट पीने की जगह है कि नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं, तुरंत अपने ट्रैक्स में रुक जाते हैं। नहीं अलाउड है, अलाउड पी सकते हैं यहाँ पे। और इतनी खुली वातावरण में थोड़ा प्रदूषण तो होता है। ये है जगह जहाँ पर आज रात को रुका जाएगा। हमारी गाड़ी क्या कह रहा है भाई? सो गाइस, कैंपस छोड़ के हम लोग आगे निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं धपाड़ा फॉरेस्ट सफारी के। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम रुकेंगे। बीच में ही एक छोटा सा, अब तो छोटा नहीं रहा, तो एक कस्बा है जिसका नाम है भौना, जहाँ पर मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो मैं यहीं पर रह के काम किया करता था। मैं तब उन दिनों एक NGO था प्रधान, उसके लिए काम करता था। और उसी NGO के जो मेरे साथ काम करने वाले साथी हैं, कमलेश, दिनेश, राजेश, वो उन्हीं लोगों से बहुत सालों से मिला नहीं था, तो ये मौका था कि उनसे एक बार मिल लूँ। इनफैक्ट कल का जो एपिसोड था उसका बिल्डअप भी इसी एपिसोड से ही शुरू हो जाता है। तो कमलेश, राजेश और दिनेश प्रधान द्वारा शुरू किए गए कई सारे दलित और आदिवासी महिलाओं के प्रोड्यूसर कंपनीज के CEOs हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रधान ने शुरू किया था और अब हालत ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रधान का उसमें
चलाने में, इस ऐसी संस्थाओं को चलाने में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वो महिलाएं खुद ही चलाती हैं, अपने प्रॉफिट से अपने स्टाफ यानी जो सीईओ हैं, सीईओ से लेकर जो बाकी स्टाफ है उन सब की तनख्वाहें भी निकालती हैं और अपने घर को बेहतर से चलाने के लिए उसे फ़ायदा भी निकालती हैं। सो ये तो था एक बेसिक बैकग्राउंड। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लगभग 9-10 सालों के बाद इनसे मैं मिलने आ रहा हूँ, अपने दोस्तों से, और कल तो मैं उन महिलाओं से मिलूंगा जिनके साथ मैं खुद ही काम किया करता था। बेटे तू ऐसा ही है। क्या हाल चाल है? जी जी, अरे वाह, ये जरूर। अरे देखो कमलेश बाबू, अरे सरकार कैसे हो, कैसे हो? गले मिले ऐसे थोड़ी। और सब क्या है? ये है कमलेश, आसिफ है, शुक्र ज्योति, अभिषेक। अरे बाबा क्या बात है, कैसे? आजा 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 आजा। हेलो दिनेश, मलबरी के सीईओ। शुभ्र ज्योति, अभिषेक, वाह, सभी पुराने लोग एक साथ। इनके पीछे रखे राइट शिव जी। आगे जाके लेफ्ट लेना, उन्हीं को दे दो ना। ओके ओके, हाँ फॉरेस्ट वाला इलाका बहुत सुंदर जगह है फोटोग्राफी के लिए। भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब हमारा सामना होगा शेर से। उम्मीद तो है, क्या पता शेर नजर ही ना आए। और उम्मीद से ही आसमान टिका हुआ है। उम्मीद पे दुनिया टिकती है, आसमान कहाँ टिकती है? उम्मीद पे दुनिया, आसमान टिका तो उसके अंदर ही तो दुनिया है। अब इसको समझाएंगे भाई साहब क्यों आसमान टिकता है उम्मीद पे। आने जाने की चले, फरमान आ रहा है, मेरे को मालूम ही नहीं लगता। उसको मालूम नहीं, उसको पता होना चाहिए। हमारे को देख के गुस्सा हो गया होगा। नहीं, हमको देख के गुस्सा नहीं, हमने उसको कल दिन भर बात हुई हमारी। ये है अनीस जी हमारे आज के वाहन चालक है। मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया था ना, और उनको भी क्या कर दिया वो गाड़ी वाले भैया को। हमारा तो घुसने से पहले का इंतज़ार गेट के सामने, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व गेट का गेट है होशंगाबाद में, बोरी रेंज का। तो यहाँ पर घुसने से पहले आपको थोड़ा और बढ़ गया। जितने भी विजिटर्स हैं, एक तो गाइड लेना पड़ता है, साथ ही में विजिटर्स के नाम को रजिस्टर करना पड़ता है। एंट्री के लगभग 3,000 रुपये एंट्री के, 3,500 इस गाड़ी के, और गाइड का लगभग 500 रुपये के आसपास लगता है। सो ये है कहानी। तो राजेश जी धीरे धीरे आ रहे हैं, आएंगे तो गाइड है, उनके साथ हम लोग निकलेंगे जंगल की तरफ, जंगल में मंगल कर। सर पे धूप, वो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही थोड़ा खाली सारे और फट जाएगा। टोपी भी काम नहीं आती ना। स्टफ ही मैनेज कर लेंगे, थोड़ा मौसम वैसा है पसीना वाला, लेकिन वो तो सारा हिंदुस्तान में ऐसा होता है जब तक सर्दी नहीं गिरती है। यस, सही है, सही बात है।
that tiger chase was awesome. मुझे लग रहा था चलिंग शिवाजी आई थिंक आवाज नहीं आया. एक सीक्वेंस बन सकता है chase the tiger and the wallets. That one. Yeah, our Bori Reserve. yeah, Bori Reserve compatriot. If a tiger, the kind of sound and the kind of dust which he created, अगर उसमें अगर टाइगर आ जाता तो वही धन्यवाद. तो शेर तो नहीं दिखा, चीतल दिखे, सांबर दिखे, द ग्रेट इंडियन बाइसन दिखा, और क्या दिखा भाई? जंगली सुअर, द वॉर्थॉग, और पीकॉक, नील गाय दिखी, ये सारी चीज़ें देखी और बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन लिया जो दिल्ली में हमको मिलता नहीं है. फ्रेश एयर, टोटली फ्रेश होके यहाँ से निकल रहे हैं. तो अब धीरे धीरे से शाम बढ़ती जा रही है, थोड़ी कुनकुनी सी ठंड जो है हवा में बढ़ता जा रही है. वाह ज़बरदस्त. मामला ये नहीं है कि शेर दिखा कि नहीं, मामला ये है कि जो जब 5-6-7 लोग एक साथ चलते हैं दोस्त, तो उनके बीच में जो एंगेजमेंट होता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. एनीवेज, सो आज शाम का प्लान है कि हम लोग बॉनफायर करेंगे. वी विल टेक एन अर्ली नाइट. कल हम लोग जाएंगे पाडर, जो कि जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है. और जिस प्राइम कॉज के लिए हमारे हुए हैं वो महिलाएं जिन्होंने आज से 10-12 साल पहले एक लाइवलीहुड अपनाया था रिस्क लेके अपने गांव में, जबकि बाकी सारे गांव वाले कह रहे थे कि ये मत करो, फालतू का काम है, बाहर वाले आके तुमको भड़का रहे हैं. तो उस समय उन्होंने रिस्क लेके वो किया था. ये देखने जाएंगे कि वो रिस्क लेने के बाद उनकी सक्सेस मिला, फेलियर मिला, समाज ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया. सारी कहानी उन्हीं की ज़बान से सुनी है. तो चलते हैं, आज का दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर. हाँ, ये फसल में एक फसल में 30-35 हजार. अच्छा, एक फसल में. और साल में कितना फसल ले लेता है अभी? साल में 4 फसल हो जाता है. 4 फसल ले लेता है.